फाइनली टीम एंटिटी वो इंपॉर्टेंट कमबैक करके जाएंगे और इस मुकाबले में सोमराज का साम्राज्य स्थापित होगा। नीरामार एंटिटी पड़ा है और साथ ही साथ शैडो, उनको भी डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा। हालांकि फुल मेडिकेट का उन्होंने इस्तेमाल किया, एचपी पूरी की गई और इंस्पिरेशन अभी भी वो बहुत ज्यादा करीब उनके दिखाई देंगे। आर्यन उनकी भी एचपी डाउन हुई थी, हील करने की जरूरत पड़ने वाली है, पर अब अगले सर्कल की तरफ बढ़ते हैं और टीम एंटिटी जैसे हमने पहले भी बात करी है कि जब उनको जरूरत होती है अंकों की, आखिरी मैच ही सही, वो करके जाते हैं। और एक अच्छी पोजीशनिंग उनके पास अभी के लिए मौजूद है। देखना ये कि एकजुट होते हुए खिलाड़ी हमें कितनी देर में देखने को मिल सकते हैं और ऐसा लग रहा है पूरा इलाका ही उनका है। लेकिन इस स्टेज पे वो दो का बड़ा स्प्लिट रखना, क्या वो उतना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है? वो देखने वाली बात जरूर रहने वाली है। टीम गॉडलाइक की बात करें, वो भी ईस्टर्न एज के राउंड मौजूद, बट इसी बीच जो फाइट है वो इंस्पिरेशन की स्टार्ट हो जाएगी रेकनिंग के साथ। दोनों ही टीम सर्कल के बाहर है और देखना ये कि कितनी देर तक वो इस फाइट में इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं। बट डेस्टिनी, उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया है, उन्होंने थ्रो कर दिया, वो वापस से उन्हीं की तरफ वो ग्रेनेड आया। पर चलिए अब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ, आगे के लिए ये सीख है कि इस तरीके से ग्रेनेड थ्रो ना किया जाए। पर इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि वो सहम से चुके हैं और वो फाइट आप देखिए कि वो इतना ज्यादा पैसिव आपको खेलते हुए दिखाई देंगे कि वो एक खिलाड़ी प्रोन होकर बस इंतजार कर रहा है कि अंदर कोई आएगा, उसके बाद मैं फाइट वहां पर लूंगा। स्टार बॉय वो भी कोशिश कर रही है ना। फाइनली हमने देखा एक ग्रेनेड को निकलते हुए, वाइपर एचपी कम है, हंटर्स एचपी उनकी भी कम। ये ग्रेनेड अगर अंदर गया तो शायद वो खिलाड़ी डाउन हो सकते हैं, पर नहीं, वो जो ग्रेनेड था वो अंदर गया भी नहीं। और अब आप ये देखें कि दोनों ही टीम सर्कल के बाहर हैं और जो टीम एक्सपार्क इनके सामने मौजूद थी वो सर्कल के अंदर निकल गए। और साथ ही साथ इंस्पिरेशन के एक खिलाड़ी है जो काफी ज्यादा एक ऑफ गार्ड एंगल पे मौजूद है और वहां से वो कवर फायर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्लोज कॉम्बैट की बात करी जाए तो 2v4 की ये फाइट है और ऐसे में मुश्किलें टीम इंस्पिरेशन की काफी ज्यादा बढ़ जरूर सकती है। तो इसके नीचे कूदा आवाज आई जरूर होगी और स्टार बॉय उनको स्पॉट किया जा सकता है। वो भी यहाँ पर मौजूद और ये दोनों ही टीम्स की जो रोटेशन है वो बहुत ज्यादा डिले के साथ हमें देखने को मिलने वाली है। ऐसे में रेकनिंग जिनके पास मैन एडवांटेज, उनको यहाँ पे पुश करना ही चाहिए। थ्रोएबल से कुछ काम बन नहीं रहा है और अगर आपको फाइट नहीं लेनी तो आप डिसंगेज भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास है। और जी हाँ, रेकनिंग वो एग्जैक्टली वही चीज करते हुए व्हीकल्स उनके पास रहेंगे और 300 मीटर का बड़ा फासला। और देखना यह है कि जोन के अंदर एंट्री वो कितनी आसानी से मिलेगी। वैसे भी उनको पता है कि एक खिलाड़ी को तो उन्होंने समाप्त ही किया था, तो कम से कम शुरुआत आपने अच्छी कर दी है और अब यहाँ से अगर जोन के अंदर सही सलामत पहुँच पाए तो और भी फिनिशेस आप निकाल सकते हैं। इंस्पिरेशन के वो आर्यन थे जो बहुत ज़्यादा दूर थे अपनी टीम से। सर्कल के लिए रोटेशन उन्होंने भी स्टार्ट कर दी है। देखना ये कि जाते जाते टीम रेकनिंग क्या एक बार फिर से उनसे मुलाकात हो सकती है या फिर नहीं। पर इसी बीच राइवलरी फाइनली वो जोन के अंदर आए और प्राइम उनका स्वागत करने के लिए वो तैयार थे, पर वो जॉनथन थे जिन्होंने फेनिक्स को नॉक किया। हालांकि फिनिश प्राइम के जो खिलाड़ी है वो लेकर जाएंगे और राइवलरी इसी के साथ लूसीफर वो आखिरी खिलाड़ी मौजूद। इतना रोटेट करने के बाद, इतनी सारी लूट इकट्ठा करने के बाद वो आए तो सही फाइट में एंगेजमेंट देने के लिए, पर जो परिणाम था वो बिल्कुल उनके विपरीत। जी हाँ, देखिए मेरी स्क्रिप्ट राइटर आप काफी बेहतर है और आपने पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी टीम राइवलरी की। और मैं तो खुश हूँ कि सबसे पहली टीम नहीं बनी जिनका एलिमिनेशन यहाँ पे हुआ, क्योंकि वोल्टेक्स की वो स्क्वाड रहेगी। इंस्पिरेशन की बात करें, उनका भी जो सफाया है वो हो चुका है, वहीं टीम आ गया है। और यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है वो मैं समझना जरूर चाहूंगा। अभी रिवाइवल देने का एक ऑप्शन वहां पे रहता जरूर है, बट इसी के साथ जोन का जो शिफ्ट है वो होगा एक हार्ड साउथ वेस्टर्न शिफ्ट, जहां पे टीम एंटिटी वो एकजुट भी हो चुके हैं और सर्कल के अंदर भी। जी हाँ, और प्राइम के खिलाड़ी सोच रहे थे कि कंटेनर के उस पार से भी मैं रिवाइव कर पाऊंगा अपने खिलाड़ी को, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्हें जाना ही पड़ा उस कंटेनर के अंदर और वहां से वो रिवाइव कर पाएंगे। पर अभी भी लूसीफर वो डटे हैं, हार उन्होंने मानी नहीं। हालांकि वो खिलाड़ी एक बार फिर से सर्कल के बाहर जा चुका है। अभी तो इतनी मशक्कत करने के बाद वो खिलाड़ी सर्कल के अंदर आया था, फिनिशेस निकाले नहीं। अगर यहाँ पर वो टीम एलिमिनेट हुई 0 अंकों के साथ, समझौता उन्हें करना है। पर एडमिनो उन्होंने 2 फिनिशेस निकाले अपनी टीम के लिए। टीम गॉडलाइक वो अभी भी सर्कल के बाहर है, पर जली है जो सर्कल के अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं और उनके पास कंपाउंड का एक बढ़िया हार्ड कवर भी मौजूद है। मैं देखना चाहता हूँ कि बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं वो कब तक जली का साथ देने के लिए वहां पर जाएंगे। पर गैलेक्सी अपना एक खिलाड़ी खो दिया, 2 खिलाड़ियों के साथ मात्र मौजूद और उनके साथ में ही लूसीफर को हमने देखा। लूसीफर अभी भी फाइट लेने के तैयार है, पर डीपी इसको तो कहीं और से शॉट्स पड़े। और डीपी एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी है, हमने पहले भी उनको अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट क्लचेस करते हुए देखा है। लूसीफर
उनको पता है कि यहाँ से सर्वाइव कर पाना लगभग इम्पॉसिबल ही है। सर्कल के अंदर तो वो पहुंच वैसे भी नहीं पाएंगे। 3 फर्स्ट हिट्स उनके पास मौजूद, तो जाते जाते क्यों ना कुछ फिनिशेस निकाले जाए। बट इसी बीच टीम प्राइम वो डायरेक्टली स्लैम इन करते हुए नजर आएंगे। सौरभ वो थोड़ा लो ऑन एचपी है जरूर, तो उन्होंने प्राइम के प्लेट को स्पॉट किया बट बहुत ज्यादा ओपन में। बट सौरभ ही स्टिल मैनेज टू गेट दैट नॉक और वो फिनिश भी कर देंगे। टीम प्राइम, वो खिलाड़ी क्या कवर फायर वहां पे दे रहे थे। बट चलिए इसी के साथ डीपी उनका सफाया और लूसीफर वो आगे बढ़ते हुए देखना ये कि क्या वो एक भी प्लेसमेंट का अंक दिला पाएंगे। जा रहे हैं प्राइम के करीब। देखिए अभी भी 13 टीम मौजूद है और हमको भी पता है कि अगर आप टॉप 8 के अंदर नहीं आते तो आपको एक भी प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिलते। पर लूसीफर वो तो और भी ज्यादा जोन के बाहर जा रहे हैं। क्या वो अपने टीममेट्स की तरफ जा रहे हैं जहां पर उनके बॉक्सेस मौजूद हैं और वहां से वो हीलिंग्स इकट्ठा करना चाहेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। वो फिलहाल के लिए टीम एक्सपार्क उनके खिलाड़ी आए तो सही और आते ही सारंग गिर के नॉक हो गए और शायद वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था। रेवन कह सकते हैं कि उन्होंने बदला लिया वीकेंडी का। जी हाँ, वो फिनिश उनके खाते में जाएगा जरूर। और अभी के लिए देखना ये है कि कार्निवल गेमिंग वो कितना आगे जाएगी। अक्षत उसको डाउन किया गया। जेली की बात करें वो भी नॉकड आउट है। सेम वो थोड़ा खड़े हुए और उनको वहीं पर डाउन किया गया। टीम गॉडलाइक की मुश्किल यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ जरूर सकती है। देखना ये कि रिवाइवल क्या उसका कोई मौका बनेगा। बट टीम रेकनिंग वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अभी भी सर्कल के अंदर जाना बाकी रहने वाला है। इसी बीच लिब्रा की बात करें, उनका एलिमिनेशन हो चुका है। सेम वो डाउन है। एडमिनो और जॉनथन मात्र 2 ही खिलाड़ी जो सर्वाइव करेंगे। अच्छी चीज है कि जोन का जो अगला शिफ्ट है वो उनको फेवर करते हुए नजर आएगा। बट शिकारी वो कुछ शॉट देने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच कार्निवल गेमिंग उनकी भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। पर इन सब के बीच में आप देखें रेकनिंग वो रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने सीधा स्लैम किया। जॉनथन आते ही उनको सबसे पहले नॉक किया गया। एडमिनो वो आखिरी खिलाड़ी अपने टीम से बचेंगे। शिकारी वहां पर थे तो सही पर ग्रेविटी जॉर्ड उनको उन्होंने समाप्त कर दिया। वाइपर आए, उन्होंने एडमिनो को समाप्त किया। टीम गॉडलाइक उनका एलिमिनेशन। और इस मैच में भी ज्यादा वो फिनिशेस लेकर नहीं जा पाए और प्लेसमेंट पॉइंट खैर वो तो उनको 0 मिलने वाले। पर इन सब के बीच में कार्निवल गेमिंग क्या उनका एलिमिनेशन हो चुका है या फिर एक खिलाड़ी उनका मौजूद है, वो देखना अभी भी बाकी। पर K47 वर्सेस ई स्पोर्ट्स के वो आपको प्ले जोन के बाहर हील बैटल करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, देखना है कि कितनी देर तक हील बैटल वो कर सकते हैं। टीम एंटिटी फाइनली उन्होंने भी शुरुआत कर दी। उनको भी पता है कि अंकों की उनको सख्त आवश्यकता रहने वाली है। जोन का एक अच्छा एज उनके पास मौजूद रहेगा और 2 टीम्स के साथ एक साथ फाइट भी उनको करनी पड़ सकती है क्योंकि रेकनिंग के हंटर्स वो भी यहाँ पर मौजूद। वाइपर को डाउन किया जाएगा और टीम रेकनिंग उनका अभी भी एक बड़ा स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि पीछे रिवाइवल देने के लिए खिलाड़ी मौजूद जरूर रहने वाला है। बट एंटिटी उनके लिए एक परफेक्ट स्टोरी ऑफ चिकन डिनर बन जरूर सकती है। बट शिकारी जॉर्ज उनको फिनिश ऑफ किया जाएगा सोमराज के द्वारा। रेवन की बात करें वो TSW की मुश्किलें बढ़ाएंगे। एक खिलाड़ी को फिनिश ऑफ किया गया और अब देखना ये कि रेवन वो अपने आप को कैसे बचाएंगे क्योंकि सर्कल तो उनके पास नहीं है। हल्का सा जोन के अंदर अभी भी जाना बाकी। वाइपर ने वहां पर गलती करी तो सही जहां पर शिकारी जॉर्ज को रिवाइव करने के लिए वो बाहर चले गए और वहां पर उन्हें भी नॉक कर दिया गया। पर अब बारी है टीम रेवन की कि यहाँ से फिनिशेस निकाले जाए। पर 8 बिट जैसे हमने बात भी करी थी कि हाँ एक मैच आप 0 पर समाप्त ऑलरेडी कर चुके हो और बिल्कुल नहीं चाहोगे कि ये मैच भी आपका 0 पर समाप्त हो। इस मैच में आपको फिनिशेस निकालने की जरूरत पड़ती है। ग्रेनेड्स ऑलरेडी डाल दिए गए। 3 फिनिशेस 8 बिट के पास है। रेवन वो भी 2 फिनिशेस के साथ और TSW का यहाँ से निकल पाना लगभग असंभव क्योंकि वो सैंडविच होकर रह चुके। पर आप स्मोक्स देखिए, कितने सारे स्मोक्स उन्होंने डाले हैं। पर इन सबके बीच में पुकार उन्होंने हंटर्स को देख लिया। रेकनिंग उनका एलिमिनेशन और साथ ही साथ इन्फर्नो स्क्वाड उनका भी एलिमिनेशन। निकाले मात्र 2 फिनिशेस। देखिए एंटिटी इस मुकाबले में चिकन तो निकाल रही है। बस देखना ये कि फिनिशेस वो कितने ज्यादा और लेकर के जा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो आंकड़ा 7 का पहुंच चुका है। हाइट का बड़ी एडवांटेज जो टीम एंटिटी के पास मौजूद और अब व्हीकल लेकर के अपनी पोजीशन को वो चेंज करते हुए भी नजर आएंगे। इसी बीच K47 यहाँ पर भी एलिमिनेट होंगे तो अपनी टीम को वो इंपॉर्टेंट जो प्लेसमेंट के अंक है वो दिला के जाने वाले हैं। लूसीफर की बात करें काफी आगे तक अपनी टीम को वो लेकर के जा पाए। 2 प्लेसमेंट के अंक उनको भी मिलने वाले हैं। बट अब देखना है कि टीम एंटिटी वो यहाँ पर आगे क्या करने वाली। टीम 8 बिट वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल पोजीशन में व्हीकल लेकर के जूसी आगे आए जरूर लेकिन वो एक वेल कुक ग्रेनेड था। पीछे से TSW के जो प्लेयर है वो भी आते हुए नजर आएंगे। ट्रॉय उनको फिनिश ऑफ किया गया और टीम एंटिटी धीरे धीरे मुकाबला उनके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आपने बोला कि चिकन डिनर तो आ रहा है, फिनिशेस गिनिए 7 के बाद अभी तक आंकड़ा उनका बढ़ा नहीं है और रेवन के जो खिलाड़ी थे, जो खिलाड़ी नॉक था उनके पास वो गए। आप देखिए क्या बढ़िया उन्होंने अपना जो पोजीशन था वो स्विच किया। पुकार अभी भी लगे कि जो एक्स्ट्रा फिनिशेस है वो अपनी टीम को दिलाकर जाए पर उन्हें भी डैमेज पड़ा। अपने आप को हील करने की जरूरत पड़नी चाहिए थी, वो हील कर सकते थे अगर वो पीछे रुकते। पर गमला बॉय उन्हें आसानी से रिवाइव कर दिया जाएगा सोमराज के द्वारा। पर अभी भी आप देखिए कि एक खिलाड़ी वहां पर मौजूद था, माइटी। उनके पास तो एचपी आपको दिखाई भी नहीं दिया। वो ग्रेनेड आया, वो ग्रेनेड थोड़ा सा ज्यादा दूर गया और शायद माइटी अपने आप को हील कर पाए। जी नहीं, रिपर वो ग्रेनेड के साथ 8 बिट उनका एलिमिनेशन चौथे पायदान पर।
जी हाँ, और इसी के साथ अगर आप बात करें टीम एंटिटी की, अब एक 2v2 की वो फाइनल बैटल हमें देखने को मिलने वाली है। टीम रेवन वो 6 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सर्कल अभी भी उनसे 15 मीटर की दूरी पे हमें देखने को मिल जाएगा। वही एंटिटी की बात करें, 8 फिनिशेस उनके खाते में। कमला बॉय और सोमराज ये जोड़ी बहुत ही ज्यादा प्रबल, और इसी के साथ रीपर को स्पॉट किया गया। वो शॉट्स उन्होंने मिस करे, सोमराज को वो नॉक निकालना चाहिए था वहां पे। अभी भी अगर आप देखें कंपैरेटिवली टीम एंटिटी वो सर्कल के ज्यादा करीब है, लेकिन वल्नरेबल पोजीशन में तो दोनों ही टीम्स, और वो ओपनिंग नॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि हल क्या वो गाड़ी लेकर वो आगे रिच पे रुकेंगे या फिर सीधा उन्हें स्लैम करने की कोशिश करी जाएगी। हल्क वो तैयार है, पर रीपर वो भी खिलाड़ी तैयार। हल्क जैसे मैं आपसे बता भी रहा हूँ कि या तो वो सीधा जा सकते हैं सोमराज के पास या फिर वो रिच पर रोक सकते हैं। चलिए वो आए, उन्होंने गाड़ी रिच पर लगा दी और अभी भी मोलोटॉफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो उनके ही प्लेयर है रीपर, जिन्होंने वो मोलोटॉफ डाला वो हल्क के बहुत ज्यादा करीब था, डैमेज पड़ सकता था हल्क को। जी हाँ, मॉलोटॉव्स लगातार वहां पे स्पैम किए जा रहे हैं। अभी भी कह पाना मुश्किल कि ये मुकाबला वो किसके खाते में जा सकता है। हल्क एक M416 उनके पास रहने वाली, लेकिन ये मॉलोटॉव काफी बेहतर था। वो जो स्मोक्स वहां पे किए गए उसके अंदर प्रिडिक्टिव जो मॉलोटॉव है वो बहुत सारे थ्रो किए जा रहे हैं, और टीम रेवन उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से बेट भी किया उस मॉलोटॉव के थ्रू। बट अभी भी कोई भी खिलाड़ी वो आगे बढ़ना चाहता नहीं है, कोई भी खिलाड़ी वो रिस्क लेना चाहता नहीं है। बट सर्कल अब वो श्रिंकिंग होता हुआ नजर आएगा, और अब तो आपके पास ऑप्शन है भी नहीं, अब तो आपको ओपन में आना ही पड़ेगा। कमला बॉय वो आगे जाएंगे, M416 उनके हाथ में मौजूद है, S12K पे शिफ्ट भी करेंगे। स्पॉट किया वहां पे रीपर को, उनको डाउन किया जाएगा, बट कमला बॉय उनको भी डाउन किया जाएगा। इट वाज अ 1v1, बट फाइनली टीम एंटिटी वो इंपॉर्टेंट कमबैक करके जाएंगे, और इस मुकाबले में सोमराज का साम्राज्य स्थापित होगा मीरामार एंटिटी के खाते में। और साथ ही साथ उन्होंने फिनिशेस भी निकाले। 10 फिनिशेस के साथ उस टीम का जो चिकन डिनर था वो हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ रेवन कह सकते हैं कि बैक टू बैक 2 मैचेस उन्होंने बढ़िया खेले में ओपन मॉलोटॉव के थ्रू। बट अभी भी कोई भी खिलाड़ी वो M416 उनके हाथ में मौजूद है, S12K पे शिफ्ट भी करेंगे। स्पॉट किया वहां पे रीपर को, उनको डाउन किया जाएगा, बट कमला बॉय उनको भी डाउन किया जाएगा। इट वाज अ 1v1।